हे फ्रेंड्स, तो काफी क्विक रिव्यू में बात करें आर्म यानी कि अजयंतम रंधमोशरम फिल्म की। जी हाँ, शायद से यही नाम है, अगर मिस्टेक हुई होगी तो उसके लिए सॉरी। लेकिन उससे हटकर अगर फिल्म की कहानी की बात करूँ तो फिल्म की कहानी की ट्रेलर में प्रेजेंटेशन टोविनो थॉमस के टाइम पीरियड के हिसाब से कुछ रोल को दिखा करके की गई थी, जो कि अब फिल्म देख करके पता चल गई है कि टोटल 3 कैरेक्टर है जो पीढ़ी दर पीढ़ी किसी चीज से कनेक्टेड है, जिनमें से एक का नाम इतिहास में आप कह सकते हो कि योद्धा के नाम पर दर्ज किया गया था, तो दूसरा खानदान के लिए एक ऐसा धब्बा था जिसके चलते अजयन और उसकी माँ को भी ये चीज अब गाँव में झेलनी पड़ती है। और ऊपर से वो कहते हैं कि छोटे मोटे ट्रेजर हंटिंग, जो इस फिल्म के ट्रेलर को देख करके थोड़ा बहुत पता चलता है इस फिल्म में किस तरीके का पार्ट निभाएगी। इसके अलावा और भी कई सारी स्टोरीज लेयर बाय लेयर इस फिल्म में रखी गई है, जिसे देख करके पहले मैं ये सोच रहा था कि क्या ये फिल्म खुद का पैकअप अपनी इसी एक फिल्म में कर भी पाएगी या नहीं, जो कि आपका लगभग 2.5 घंटे का वक्त मांगती है, जिसे बाय द वे थिएटर में पैन इंडिया के नाम से रिलीज किया गया। लेकिन अनफॉर्चुनेट 3D के साथ साथ ये फिल्म हिंदी और मलयालम में भी रिलीज की गई है, जिसके हिंदी शो को देखने का मैं वेट कर रहा था और फिर शो कैंसिल हुआ, जिसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं इस फिल्म को 3D तो नहीं लेकिन 2D मलयालम वर्जन में देखूंगा, जो कि बाय द वे मैंने सबटाइटल की मदद से देखी। यानी हिंदी वर्जन का शो देखना तो मेरे नसीब में नहीं था, जिससे कि ऐसी फिल्म सबटाइटल से आपको थिएटर में बहुत ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेट के साथ देखनी पड़ती है, जो कि मैंने भी अपना देकर के इस फिल्म पर ये बात तो कह सकता हूँ कि लेंथ के हिसाब से अच्छा खासा वक्त दिया है, जिसे आप चाहो तो फैमिली के साथ भी देख सकते हो। क्योंकि जहाँ इस फिल्म के आई थिंक 30 करोड़ के बजट को बार बार मेंशन कर मेकर्स की तरफ से यही जोर डाला जा रहा था कि उन लोगों ने क्वालिटी कंटेंट बनाया है, तो नो डाउट इस फिल्म को देख करके वो चीज फील होती है कि इतने कम बजट में उन लोगों ने इस तरीके की चीजें अचीव की तो की कैसे, जिनमें चाहे बात फिल्म के टाइम पीरियड की क्यों ना हो, और साथ ही साथ एक अच्छे खासे विजुअल और फाइटिंग कोरियोग्राफी की भी, जिनमें ज्यादातर तो स्लो मोशन को यूज कर ये फिल्म वो कहते हैं ना कि 3D के अनुभव को फील कराने की कोशिश कर रही थी, जिसे तो मैंने पहले ही स्किप कर दिया था। लेकिन फिर भी फिल्म की एक्शन कोरियोग्राफी भले से ही स्लो क्यों ना हो, लेकिन फिर भी अच्छी है, और वैसा ही अच्छा है इस फिल्म का काफी विजुअली दिखाया गया टाइम पीरियड, जिसमें सीजी कहीं कहीं पर ऑफ बीट लगते हैं, लेकिन फिर भी फिल्म के बजट को देख करके फिर से महसूस होता है कि उन्होंने इतनी सारी चीजें जो इस फिल्म में अचीव कर दिखाई है वो इम्पॉसिबल तो नहीं लेकिन बहुत ज्यादा मुश्किल है, जिन सब में बजट से हटकर आते हैं एक्टर की परफॉर्मेंस पर भी। तो नो डाउट फिल्म में टोविनो थॉमस, हाँ यही नाम है, जिन्होंने इस फिल्म में 3 कैरेक्टर के अलग अलग जो कैरेक्टर दिखाए हैं वो भी थोड़ी बहुत आवाज को चेंज कर भाई साहब मान गया, क्योंकि हर एक कैरेक्टर जब भी स्क्रीन पर आएगा जिनकी शक्ल एक जैसी दिखती है और दाढ़ी के एंगल को थोड़ा बदल करके ही सही उनके कैरेक्टर में अलग अलग रॉनेस डाली जाती है, और हाँ एक मासूमियत भी जो इस पूरे ही अलग और रिच वर्ल्ड को फिर भी रियलिटी के करीब रखती है। यानी जो कुछ भी इस फिल्म में दिखाया जा रहा है वो भले से ही फिक्शन क्यों ना हो, लेकिन रियलिटी का थोड़ा सा फ्लेवर डालकर ये फिल्म वही समाज में भेदभाव वाले एंगल को भी बखूबी टच करती है। लेकिन इस फिल्म में कहानी की जो अलग अलग पात्र यानी कि एंगल डाले गए हैं वो सभी अपने अंत तक आते हैं, अपना पैकअप तो नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी एक सेटिस्फाई सा अंत दे जाते हैं, जिनमें पुराने कैरेक्टर से मुझे उतना लगाव नहीं हुआ था, लेकिन हाँ प्रेजेंट की टाइमलाइन और अजयन के कैरेक्टर्स के इर्द गिर्द जो कुछ भी चल रहा है उनसे आपका लगाव तो बनता ही है। और इन सबके बीच अजयन का दोस्त फिल्म में कॉमेडी रिलीफ के हिसाब से कॉमेडी तो करता है, लेकिन वो मेरे लिए वर्क नहीं कर रही थी। और हाँ कहीं ना कहीं इस फिल्म की लेंथ भी, जो कि इस पूरी फिल्म को मेरी नजर में तो वन टाइम वॉच के हिसाब का एक्सपीरियंस ही बनाती है, लेकिन फिर भी एक अच्छे अप्रोच के साथ, जिसके रिच वर्ल्ड के हिसाब से तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आपको अगर इस फिल्म को देखने का मन है तो थिएटर जाकर देखिएगा जरूर, लेकिन हाँ उम्मीदों को कम कर। बाकी फिर क्या, अब इस फिल्म को रेटिंग वाइज बांटा जाए तो सबसे पहले आ जाए एक्शन पर, तो जैसे कि मैंने कहा इस फिल्म में स्लोमो का बहुत ही यूज करते हुए एक्शन को तो अच्छा बनाया ही गया, और उन सब पर बीजीएम, जिस पर मैं बात करना भूल ही गया भाई, वो पूरी फिल्म में समा बनाकर रखते हैं। जिस हिसाब से ये फिल्म एक्शन की इस कैटेगरी में 5 में से 3 स्टार डिजर्व करेगी, तो वहीं बात की जाए फिल्म की कॉमेडी की, तो कॉमेडी को मैं 5 में से आधे स्टार से ज्यादा की रेटिंग नहीं दूंगा। और फिर आ जाए फिल्म के ड्रामा पर, तो जैसे कि मैंने कहा काफी बिखरी सी कहानी थी, जिन्हें समेटते समेटते मेकर्स ने कहा कि अब फिल्म को खत्म करेंगे, वो भी एक सेटिस्फाई एंडिंग के साथ, जिस हिसाब से मैं इस फिल्म को ड्रामा की इस कैटेगरी में 5 में से 3 स्टार की रेटिंग दूंगा। और फिर आ जाए सीधे इस फिल्म के सस्पेंस पर, तो हाँ फिल्म में कुछ थ्रिलर मिस्ट्री जो एडवेंचर्स के हिसाब से डाली गई है वो फर्स्ट हाफ में चीजों को बिल्ड करती है, और फिर सेकंड हाफ में आकर उसका जो पे ऑफ देती है उस हिसाब से फिल्म के सस्पेंस मेरी नजर में इस फिल्म को 5 में से 2 स्टार की रेटिंग दिलाएगी। और फिर बात की जाए फिल्म की हॉरर, थ्रिल की तो फिल्म में हॉरर नहीं लेकिन एडवेंचर फिल्म है, थोड़ा थ्रिल जैसा माहौल भी रहेगा, वो भी अच्छे बीजीएम के साथ, जो इस फिल्म को थ्रिलर की इस कैटेगरी में 5 में से 1.5 स्टार दिलाएगी। और फिर आ जाए सीधे मास ऑडियंस पर, तो डेफिनेटली मास ऑडियंस इस फिल्म को थिएटर में अच्छा खासा एंजॉय करेगी, जिस हिसाब से उनकी नजर में ये फिल्म A- की कैटेगरी की बनती है। तो वही बात की जाए क्रिटिक्स की, तो क्रिटिक्स का प्यार भी इस फिल्म को डिसेंट सा ही मिला है, जिनकी नजर में ये B+ की कैटेगरी की फिल्म है। तो मैं भी क्रिटिक्स पर अपनी सहमति बनाते हुए इस फिल्म को B+ की ही कैटेगरी में रखूंगा, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस इस फिल्म को लेकर के अच्छा ही था। बाकी जाते जाते मेकर से एक छोटी सी गुजारिश रहेगी कि अगर आप पैन इंडिया लेवल पर किसी फिल्म को रिलीज करने का सपना दिखाते हो तो उसे अच्छा खासा पूरा भी किया करो, खास करके तब जब आप अपने कंटेंट पर बहुत ज्यादा बिलीव रखते हो, तो क्योंकि इस फिल्म के पुअर परफॉर्मेंस के चलते थिएटर में बस ठीक ठाक सी ही ऑडियंस थी जो कि मलयालम वर्जन को देखने के लिए आई थी, लेकिन हिंदी वर्ल्ड की ऑडियंस इस फिल्म से इतना दूर थी कि शो कैंसिल ही हो गए थे। बाकी खैर ये तो मेरा पर्सनल ओपिनियन था फिल्म आर्म को लेकर के, जिस बारे में अब आपकी राय मुझे आप कमेंट में लिखकर बताइएगा। इसके अलावा मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक शो चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत, मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय।